हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वांजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक, दैट इज टेंसेस, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, काल बोलते हो। तो टेंसेस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। तो बेसिकली जो टेंसेस हैं वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन द सेम वे जो पास्ट टेंस है वो भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज सेम, अब वहां पे सिंपल प्रेजेंट था, यहाँ पर सिंपल पास्ट आ जाएगा। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन द सेम वे जो फ्यूचर टेंस है वो भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जो प्रेजेंट है वो रिलेटेड है, किस चीज से रिलेट करेगा, ये जो है प्रेजेंट चल रहा है, दैट मीन्स वर्तमान। ऐसे ही जो पास्ट है, जो बीत चुका है, दैट इज भूतकाल। और फ्यूचर जो अभी आएगा, दैट मीन्स भविष्यत काल। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, 3 टाइप्स है टेंसेस की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फर्दर प्रेजेंट टेंस डिवाइडेड है सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन द सेम वे जो पास्ट टेंस है वो भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड लास्ट फ्यूचर टेंस, ये भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, तो मैंने अभी आपको बताया जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या है, वर्तमान काल है जो अभी चल रहा है, वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सी कैटेगरी आती है इसमें, सिंपल प्रेजेंट की। अब सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका रूल होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एस और ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर किसी में लगेंगे। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या चीज। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा रामू प्लेस फुटबॉल, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या है, सब्जेक्ट, और वो प्ले कर रहे हैं फुटबॉल के साथ, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, रामू इज सब्जेक्ट एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। तो अब इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस एस और ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो एस और एस कहाँ कहाँ पर लगता है? एस और एस लगेगा ही, शी, इट, और अगर जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर है, मतलब एक है, तो उस केस में आप क्या लगाओगे? एस और एस लगाओगे। अदरवाइज आपको एस और एस लगाने की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा ही डैश फुटबॉल और ब्रैकेट में लिख दिया प्ले। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है। तो अब यहाँ पे ही है, दैट मीन्स इस प्ले के साथ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। इन द सेम वे मैंने यहाँ पर लिख दिया आई डैश फुटबॉल। अब मैंने आपको रूल बताया था कि ही, शीट और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तभी एस और एस लगता है, वरना वो एज इट इज ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आई प्ले। यहाँ पे आप एस नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पर आई है, ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा रामू डैश फुटबॉल। अब रामू तो एक है, दैट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? प्लेज। यही अगर मैं दो पर्सन्स की बात करती हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया रामू एंड राजू। अब जो थर्ड पर्सन है वो दो हो गई, तो उस केस में प्ले का एज इट इज प्ले ही रह जाएगा, वहां पे आप एस नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही अब इसके और क्या क्या पहचान है कि कहाँ कहाँ पर आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। जहां पर भी हम हैबिट की बात करते हैं वहां पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, कि मैं हमेशा टेम्पल जाती हूँ, या आई गो टू टेम्पल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली। तो वो चीज जब वो रूटीन में आ गई है तो वहां पर अब कौन सा टेंस यूज हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो जाएगा। सेकेंडली, अगर कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि जो सन है वो ईस्ट से ही निकलता है, आप उसको वेस्ट से तो नहीं निकाल सकते हो, तो जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, जो चीज चेंज नहीं हो सकती, वहां पर भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। वन मोर थिंग, अगर आप इसकी हिंदी में पहचान देखो तो लास्ट में हमेशा ता है जरूर होगा। जैसे मैं रोज मंदिर जाती हूँ, तो आई, देखो लास्ट में तो आया है ना, आई गो टू टेम्पल डेली। नेक्स्ट, ये तो था सिंपल प्रेजेंट। अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सेकेंडली कौन सा सेकेंड है हमारे पास? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर मतलब कि एक के साथ लगेगा, एम जो है वो आई के साथ लगेगा, और आर जो है प्लूरल, प्लूरल मतलब कि बहुत सारों के साथ लगेगा। अब इसकी हिंदी में पहचान क्या है? रहा है। जैसे वह गाना गा रही है, तो शी इज सिंगिंग।
एम आर, इस एम आर में से कोई एक लगाओगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। अब सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। नेक्स्ट है अब आपके पास थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हमेशा सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, लेकिन आई और यू के साथ भी हमेशा हैव ही लगता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसकी अगर हिंदी की पहचान की बात करें तो किया है, दिया है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव, ऐसा यहां से लगाया, आई के साथ हैव होगा। अब डन, डू, डिड, डन यही होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात की हुई है, इसलिए मैंने डन को सेलेक्ट किया। आई हैव डन माई वर्क। लास्ट वन है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जहां पे भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आएगा ना, वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो साथ में लगेंगे ही लगेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर भी आपको कॉन्टिन्यूस वर्ड नजर आता है वहां पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो लगाना ही लगाना है। सेम एज जो हैज बीन है वो सिंगुलर के साथ यूज करोगे आप, और जो हैव बीन है वो आप प्लूरल के साथ यूज करोगे, और आई और यू के साथ तो हैव ही लगाना है। अब इसकी हिंदी में पहचान देखें तो रहा है। अब यहाँ पे भी मैंने रहा है लिखा है, और जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करवाया था वहां पे भी रहा है लिखा था। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ। तो अब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं। एक तरफ मैंने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और दूसरी तरफ मैंने बात की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोनों की हिंदी पहचान रहा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रही हूं, मैं खेल रही हूं, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया मैं सुबह से खेल रही। अब इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने सिर्फ लिख दिया मैं खेल रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइम ड्यूरेशन की बात की है। टाइम ऐसा भी हो सकता है आपको पता हो, ऐसा भी हो सकता है टाइम नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जब टाइम की बात हो रही है कि वो कब से काम चल रहा है, तो उस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करोगे। अब इसकी इंग्लिश तो क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू, अगर हम रूल देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या होता है आपके पास? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस पर अप्लाई करेंगे आई एम प्लेइंग। लेकिन यही अगर मुझे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखना है, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, आई के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से खेल रही हूँ। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब सिंस का यूज किया मैंने, अब मैं आपको सिंस और फॉर का यूज भी बताती हूँ, क्योंकि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लिखते हो तो उसमें आपको दो चीजें लिखनी पड़ती हैं, या तो आप सिंस का यूज करते हो या फिर आप फॉर का यूज करते हो। अब ये सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा, अगर तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता है तो वहां पर तो आप सिंस का यूज करोगे, लेकिन जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो उस केस में आप फॉर का यूज करोगे। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, मैं सुबह से खेल रही हूँ। अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम तो पता है कि आप मॉर्निंग से खेल रहे हो, तो यहाँ पे आप सिंस का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कब से खेल रहे हो। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैं 11 बजे से पढ़ रही हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये तो नहीं पता कि कौन से 11 बजे, सुबह के हैं या फिर रात के हैं, तो अब आपको एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर नहीं पता, तो आप इसमें क्या लिखोगे, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 11 o'clock। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा प्रेजेंट टेंस का टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।